किसी भी अधिकारी को किसी भी पद पे आके जब पैसा मिलता है और जब वो अमीर बनता है तब समाज सेवा क्यों नहीं दिखती? पर 2020 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, के बाद तो 3 साल का गैप है आपका। क्यों? धारा 144 का नया नाम क्या है? 1 करोड़ रुपए है आपके पास, आपका है, आपके पास आ चुका है, इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करेंगे बताएं? तो विश्व योगा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप ईमानदार रह पाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल बताइए जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पुलिस व्यवस्था से रिलेटेड। आईपीएल के चेयरमैन कौन? आज तक कभी किसी पैसे के लिए किसी काम के लिए भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र क्यों हुआ? अगर भगवान से 2 विश पूरी करने का मौका मिले तो कौन सी विश आप पूरी करेंगे? जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। बैठिए। धन्यवाद सर। अभिषेक जी, जी सर। आपने यहाँ पर शासकीय सेवा में नियोजित होने के उद्देश्य में लिखा है कि पुलिस सेवा में नियोजित होने का मेरा उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा करना है। यस सर। तो देश और समाज की सेवा आपने अब तक क्या की है ये बताएं? एक नागरिक के तौर पर सर जो भी मेरे मूलभूत कर्तव्य रहते हैं सर मैं उनका पालन करता हूँ। ठीक है। तो सर जैसे ही मैं पुलिस सेवा में जाऊँगा सर उस स्तर पर जो मेरे कर्तव्य रहेंगे सर उनका मैं पालन करूँगा। नागरिक जो भी है वो तो सब कर्तव्य पूरे कर रहे हैं, यस। महिलाएं जितनी हैं, पुरुष जितने हैं, मैक्सिमम लोग मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं जाने अनजाने में। यस सर। लेकिन आपने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा किया है या सिर्फ पद पे आके ही सेवा करने का आपका उद्देश्य है? सर अभी तक मुझे जब भी अवसर मिले हैं जैसे कि सर कुछ एग्जाम्पल बताएं, क्या अवसर मिले आपको? मित्र संबंधी हैं उनकी सहायता करना। हम्म। सर जहाँ तक मुझसे होता है सर मैं सबकी सहायता कर देता हूँ। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि आपको जब भी अवसर मिले पुलिस पद पे आके आप समाज सेवा का कार्य करना चाहेंगे। जी सर। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, एक सवाल है मेरा, आप बताएं, आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है तो आप इसका क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपए है आपके पास, आपका है, आपके पास आ चुका है, इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करेंगे बताएं? सर मेरे पास इतना रुपया आया कहाँ आ से? गया, मान लीजिए आ गया आपके पास। अब आप इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? शेयर मार्केट में, घर लेंगे, क्या करेंगे बताएं? सर मैं अपने परिवार जो माता-पिता हैं या भाई हैं सर ठीक है, उनकी सलाह से ही सर ये ठीक है। निर्णय लूँगा सर। ठीक है, तो कितना परसेंट, मतलब पूरा उनकी सलाह से खर्च करेंगे आप घर परिवार पर? 100% खर्च करेंगे पूरा 1 करोड़ या 50 लैक्स, 20 लैक्स, कितना खर्च करेंगे? सर जो भी मूलभूत चीज़ें हैं सर उनके लिए सर हो सकता है कि मैं मूलभूत चीज़ें 50 लाख में हो जाएँगी, घर, मकान, ज़मीन-अमीन ये सब हो जाएगा 50 लाख में, ठीक है। बाकी 50 लाख का क्या करेंगे? सब उनको रिज़र्व करके रखूँगा सर अभी तुरंत रिज़र्व निर्णय नहीं लूँगा सर मैं। रिज़र्व करेंगे, बाद में खर्च करेंगे, ओके। अ, अभिषेक, मुझे ये बताएँ कि आप वैसे तो समाज सेवा करना चाहते हैं, है ना? लेकिन जब आपको पैसा मिलता है या किसी भी अधिकारी को किसी भी पद पे आके जब पैसा मिलता है और जब वो अमीर बनता है तब समाज सेवा क्यों नहीं दिखती? क्योंकि आपने अभी जो 1 करोड़ रुपए मिला इसका उपयोग आप कुछ और बच्चों की पढ़ाई पे भी खर्च कर सकते थे। यस सर। आप स्कूल में डोनेट भी कर सकते थे, सर आप इसलिए सर वृद्धाश्रम में भी डोनेट कर सकते थे, लेकिन आपने पूरा पैसा अपने आप को केंद्र में रख के खुद पे खर्च किया। तो सर पद पे आने के बाद समाज सेवा कहाँ चली जाती है? सर मैंने जो अपना आधा हिस्सा रिज़र्व करके रखा है सर, उसके तहत सर अगर मुझे मौका मिलेगा तो सर मैं कुछ लोगों की सहायता मौका मिलेगा का क्या मतलब है? मौका तो है ही है, पूरा देश बैठा हुआ है कि कोई उनकी सेवा कर दे। मौके तो भरे पड़े हैं, लेकिन अगर-मगर की स्थिति में क्यों आ जाती है समाज सेवा? समाज सेवा मतलब एक प्रकार से एहसान सा क्यों बन जाती है कि अगर अवसर मिला तो सोचेंगे, अवसर नहीं मिला तो नहीं सोचेंगे। चलिए, खैर कोई बात नहीं। ये बताएँ, आपने एमए किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस से, क्या पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में बताएँ? सर जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थे सर उनको ही पाश्चात्य विचारक, भारतीय कौन-सा राजनीति के विचारक उपयोग पढ़ा आपने? सर अरस्तू, प्लेटो। फ़ेवरेट विचारक बताएँ अपनी? सर कोई एक नहीं है सर जैसे सुकरात की जो सर दर्शन था सर सुकरात पढ़ा हुआ है आपने? ज्ञान को लेकर सर वो ठीक लगा सर मुझे। सुकरात का द्वंदात्मक पद्धति क्या थी बताएँ? सर सुकरात के अनुसार जो ज्ञान है वो हमारे भीतर होता है। हुँ। सर जैसे तर्क तर्क के बाद फिर वितर्क दिया जाता है सर इसके माध्यम से द्वंद्व के रूप में सर जो असली ज्ञान है सर उसका विकास किया जाता है सर इसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। द्वंदात्मक पद्धति को लेकर वैसे एक और थिंकर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा द्वंदात्मक पद्धति को लेकर? वाद-विवाद, वाद-प्रतिवाद और संवाद जिन्होंने उपयोग किए थे। सर क्षमा चाहूँगा सर अभी याद नहीं कर पा रहा। ठीक है, एक लास्ट सवाल करूँगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है आपने? कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल बताइए जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पुलिस व्यवस्था से रिलेटेड हो। सर 309, 310 सर जो सिविल मैंने सर्विस कहा पुलिस व्यवस्था से रिलेटेड, वो तो सभी सरकारी अधिकारियों से रिलेटेड हो गए। सर क्षमा चाहूँगा सर अभी रिकॉल नहीं कर पाऊँगा ठीक है, कोई सवाल बात है नहीं देख सर। अभिषेक
आपके 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स, इसमें लगातार आपकी जो परसेंटेज है वो 82, 82.5, फिर 66, फिर 58, ये जो परसेंटेज ये गिरे हैं, इंक्रीज होने के बजाय आपका परसेंटेज गिरता हुआ आया है, ऐसा क्यों? सर एमए सर मैंने स्वाध्यायी के रूप में किया था सर। उतने अच्छे से पढ़ भी नहीं पाया हूँ सर, इस कारण सर। आपका 2020 में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 3 साल का गैप है आपका, यस सर। क्यों? तो सर लॉकडाउन के कारण सर मैं निरंतर पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन सर जब लॉकडाउन लगा सर उसके बाद 2 साल गैप हो गया। तो सर मैं तैयारी में जुटा हुआ था, तो सर एक साल गैप और हो गया। तो सर अंततः सर मैंने स्वाध्यायी के रूप में सर एमए ठीक है। आपने यहाँ लिखा हुआ अपनी हॉबी में आके आपको योग करना बहुत पसंद, तो योगा दिवस कब मनाते हैं? सर 21 जून को और कब से शुरू हुआ था योग? सर 2015 से इसे मनाना शुरू किया। तो विश्व योगा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस? सर क्षमा चाहूँगा सर, ये अंतर मैं आपने आईपीएल देखा था? सर थोड़ा बहुत सुना है सर। ये मैं देखा। अंतर कल कौन सी टीम जीती आईपीएल? सर आरसीबी जीती। देखिए आरसीबी, किसको हराया आरसीबी? सर गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस को। यस सर। कितनी टीम खेलती हैं आईपीएल? 10 टीम है सर। 10 टीम्स खेलती यस सर। हैं। ठीक। आईपीएल के चेयरमैन कौन हैं? सर क्षमा चाहूँगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं। लास्ट क्वेश्चन, अगर भगवान से 2 विश पूरी करने का मौका मिले, तो कौन-सी विश आप पूरी करें? अपनी, कोई इच्छा जो 2 विश आप पूरी करें? सर पहली विश रहेगी सर, मेरे जो माता-पिता हैं या फैमिली मेंबर है सर, सर वो स्वस्थ और सही सलामत रहें सर। दूसरी मैं अभी सर सोच नहीं पा रहा हूँ सर। कैसे हो अभिषेक? जी सर, मैं अच्छा हूँ। आपने अभी सर ने पूछा था कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, आपने बोला 21 जून को, राइट? 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? 20 जून को मना सकते थे, 18 को मना सकते सर 21 जून को मकर संक्रांति के दिन होता है, यानी सर इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। सर इसे ऊर्जा परिवर्तन का दिन ही माना जाता है सर, इसलिए माना जाता है। और सर इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि जो आदियोगी शिव हैं, उन्होंने किसी तिथि के दिन जो सप्तऋषि हैं सर, उन्हें योग की शिक्षा दी थी। तो सर उसी को महत्व को रखते हैं सर 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। मर्ग के बारे में जो ना अपने डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में एक मर्ग वर्ड यूज होता है। तो सर इसकी एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन सर हत्या से संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है सर। बिल्कुल, किसी की मृत्यु हो जाती है तो सर उससे संबंधित कोई कराता है। धारा 144 का नया नाम क्या है? सर बीएनएसएस की 163। यस सर। हम आपको अगर एमपीएसआई को सिलेक्ट करते हैं, यस सर। तो आप हमारे डिपार्टमेंट में क्या बदलाव चाहेंगे? क्या बेहतर कर सकते हैं आप? सर मैं मेरे स्तर पर सर सबसे पहले सर संवेदनशील प्रक्रिया को संवेदनशील बनाऊँगा, शिकायतों का तुरंत समाधान हो सर। सर जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी सर, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, तो सर हम उनको तुरंत रूप से शिकायत समाधान पब्लिक और पुलिस का रिलेशन अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले सर जनसंवाद को बढ़ावा दूँगा। सर किस जो तरह से? सर जो स्थानीय समितियाँ होती हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं या सर सोशल मीडिया है सर, इसके माध्यम से सर जनता से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा मैं। सर जो ग्राम पंचायत हैं, उनके माध्यम से भी सर जैसे कोई जागरूकता है, सर जैसे साइबर क्राइम है, इन संबंधित जागरूकता अभियान चलाना सर। सर इस माध्यम से सर हम जब आम जनता के बीच में पहुँचेंगे, तो उनके मन में पुलिस के प्रति भय खत्म होगा, बल्कि सर विश्वास बनेगा। आप ईमानदार रह पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। जो भी ईमानदार है, जी सर। आज तक कभी किसी से पैसे नहीं लिए किसी काम के लिए? जी सर, नहीं, आप अब खाली पेट हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया सुबह से, ठीक है? खाली पेट आप कितने के लिए? सर मैं 1 या 2 खा सकता हूँ। एक खाने के बाद खाली पेट रहेगा आपका? थोड़ा बड़ा है। अच्छा, थैंक यू। आपका बर्थ डेट जो है 15 अगस्त का है। यस। भारत उस दिन स्वतंत्र हुआ था। जी सर। भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र क्यों हुआ? पाकिस्तान तो 14 अगस्त को हो गया था। इसके पीछे क्या कारण था? सर इसके अंदर कारण सर जो सर जो मध्य सर रेखा होती है सर, जिससे समय निर्धारण था, समय मानक रेखा सर, वो आधे 30 मिनट पहले है पाकिस्तान की भारत से। तो सर मध्य रात्रि 12 बजे भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, लेकिन उसी समय पर पाकिस्तान में 11:30 बज रहे थे। तो सर इस कारण वहाँ 14 अगस्त था और भारत में 15 अगस्त। तो सर ये कारण मुझे पता है कि वहाँ 14 अगस्त। और इसके अलावा और कोई कारण नहीं है? सर मुझे अभी यही है। ओके, चलिए ठीक है, आप जा सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपका दिन हाँ, अभिषेक, जानकारी तो ठीक है पर थोड़ा सुधार है करने की आवश्यकता। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस पे थोड़ा वर्क नहीं किया अभी, ठीक, क्योंकि आपका बिल्कुल 25 में हुआ है एमए, है ना? तो ये थोड़ा-सा काम कर लेना इस पे, इससे जुड़े सवाल बन सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े कुछ आर्टिकल्स पता कर लेना, है ना? पुलिस विभाग से जुड़े बहुत से आर्टिकल बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं, 22 बता सकते हैं।
है ना? 32 भी बता सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट, है ना? तो ये बता सकते हैं डायरेक्ट, मैंने कहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी रिलेटेड हो तो बताओ। तो 20, 22, 32 ये कुछ बताए जा सकते थे, 33 भी बता सकते हैं, है ना? ये कुछ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। थोड़ा-सा ना मुझे लगा कि आप जब बोलते हैं ना तो बहुत कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं देता आपकी बात में, है ना? बहुत स्लो आवाज़ आती है, आप अपनी बात को ही जस्टिफाई थोड़ा कम कर पा रहे हैं। थोड़ा-सा बातों में ना थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस पैदा करें, तो थोड़ा आपकी बातें और अच्छी लगेंगी, है ना? थोड़ी-सी दी गई चीज़ें जो हैं उनके साथ आप जस्टिस नहीं कर पाते। जैसे एक सवाल मैंने किया था समाज सेवा को लेकर 1 करोड़ वाला, वहाँ पे भी मुझे लगा कि आपका जो सोच है ना, अप्रोच जो है आपकी बहुत मतलब नैरो चली जाती है थोड़ी-सी, है ना? वहाँ पे दिखाना है कि हम समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, मानव सभ्यता के बारे में कितना सोचते हैं। सर ने भी एक सवाल किया था, जो आपने है ना? लिखा है जैसे उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा। पर जो आपने लिखा है ये जस्टिफाई भी डोंट हैव टू आपकी बातें आपको 2 विश मिली, आपने 1 अपने घरवालों के लिए माँगी, 1 आपने होल्ड करके रख दी। आप दूसरी विश ये कह देखो, ये तो इनफैक्टिकली कि हमको भी पता है कि आपको भी पता है, ऐसा नहीं होने वाला। बट अगर आप दूसरी विश समाज कल्याण के लिए या फिर देश के लिए कुछ भी कर बोल सकते हो। बट आपने एक अपने लिए माँगी, घर के लिए, दूसरी आपने उसे होल्ड पे रख दी। सर मैं अपने सोच रहा पेरेंट्स था लेकिन सर मैंने कहा यार अपने सपोर्ट पेरेंट्स ना के नहीं, सबके पेरेंट्स के पूरा मानव कल्याण माँग लो ना, विश्व कल्याण माँग लो। आज तो दुनिया को कितनी ज़रूरत है विश्व कल्याण की। सब जगह युद्ध हो रहा है, हिंसा हो रही। इससे बोर्ड केवल ये देखता है कि आप कितना बड़े स्तर पे सोच पा रहे हैं, है ना? आपकी पूरी दुनिया केवल अपने परिवार में केंद्रित है, तो ज़ाहिर है जॉब के बाद भी वहीं रहोगे आप। परिवार को ही फ़ायदा पहुँचाओगे, ये पता चलता है इससे। तो फिर इससे क्यों अपन नेगेटिव अपनी चीज़ें लेकर आए ना? और बाकी 15 अगस्त से जुड़े और फैक्ट पढ़ लेना थोड़े से, आपका बर्थ डेट है उस दिन का, ठीक है? तो ये सुधार करो, बाकी ठीक है, ओके? कि अभिषेक मुझे तो ये लगा हुँ। प्यारी क्यूट सी स्माइल है उसकी अच्छी बात ये थी आपकी कि जहाँ आपको पता नहीं था, आप मना कर रहे थे। वहाँ आपने ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की, वो अच्छी बात है। जहाँ नहीं पता वहाँ मना करो, ठीक है? गुड लक। थोड़ा सा ये ना आगे झुक के बोलते हैं यस सर हाँ और थोड़ा बाकी सब बढ़िया ऑल द बेस्ट